है भाई मैच कोलकाता और मुंबई के बीच। और यहां पर ना जाट भाई, अगर कोलकाता को किसी दीवार के साथ भिड़ना है तो वो मुंबई है भाई। 21 बार जीती है मुंबई, मेरे ख्याल से सिर्फ 6 बार जीती है कोलकाता। तो कल इस मैच को आप कैसे देखते हैं? मुंबई तो भाई शुरुआत में प्रथा है उनकी कि अपना पहला गेम हारती है, कोलकाता इस बार थोड़ा सा निकल के सामने आ गई। कैसे देख रहे हैं आप इस मैच को? देखिए, आपने आंकड़े कहे बिल्कुल सही है, 21 कुछ या और 6 कुछ, लेकिन जब भी पहले खेले हैं ना, उसमें से एक आध ही होगा कहीं और, या मुंबई में खेले या कलकत्ता में खेले। अगर कलकत्ता और मुंबई में जब आप खेलते हैं तो वो बड़े हाई स्कोरिंग मैच होते हैं और वहां पे मुंबई को हराना असंभव की पास होता है। मुंबई स्ट्रगल तभी करती है जब उसको विकेट बल्लेबाज जो है ना उनके, क्योंकि वो सारे रॉयली खेलते हैं, तो रॉयली जब खेलते हैं, ये पहली बार होगा मुकाबला चेन्नई में हो रहा है इन दोनों के बीच। एक आध बार हुआ होगा नॉकआउट में, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन जैसी पिच है तो वहां पे मैं कहूंगा कि, इसीलिए कहता हूं ना, आंकड़े फैक्ट है, ये पास्ट है, फ्यूचर में देखना पड़ता है कि कहां जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है चेन्नई में वो दमखम जो है ना मुंबई का, वो तो है ही, एक अनडिस्प्यूटेड टीम है, उसको आप मतलब ये आगे के लिए भी बोल रहा हूं, एंड तक, जब तक नॉकआउट शुरू हो जाएंगे और फाइनल में भी मुंबई हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है इस पूरे आईपीएल में जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्गेस्ट है तो जीत ही जाएंगे। तो ये कंडीशंस मिलती हैं दूसरी टीमों को, क्या उसका वो फायदा उठा सकते हैं, और वो फायदा उठाने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो कलकत्ता की टीम के पास है कह रहे हैं, पर इनके पास ताकत भी बहुत है मुंबई की। वीरूपा जी सहमत है आप? क्रिस लिन जो है उन्होंने ओपन किया था पिछली बारी, क्विंटन डिकॉक को वापस इस लाइनअप पे डालना चाहिए या लिन से कंटिन्यू करेंगे? नहीं, अगर वो अवेलेबल है तो वो खेलेंगे, क्योंकि उनकी और रोहित शर्मा की जो साझेदारी बनती है ओपनिंग की वो बेहतरीन है, और लिन का खेलने का तरीका अलग है और डिकॉक के खेलने का तरीका अलग है। अगर वो अवेलेबल है तो मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि मैं डिकॉक को ओपनिंग कराऊं रोहित शर्मा के साथ। बट मैं अजय भाई से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मुंबई अगर कहीं स्ट्रगल कर सकती है तो वो चेन्नई जैसे विकेट पे, बड़ा ग्राउंड भी है, और जब वहां पर बॉल थोड़ा रुक के आता है या स्पिन होता है ना, तो फिर उनके जो बिग हिटर हैं वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि अगर कनेक्ट नहीं हुई तो आउट हो जाएंगे। क्योंकि ईडन गार्डन और वानखेड़े में ना ये प्रॉब्लम नहीं आती कि कनेक्ट नहीं हुई तो हम लोग आउट हो जाएंगे, फिर कनेक्ट नहीं हुई तो भी छक्का हो ही जाता है। दोनों ग्राउंड पे, दोनों छोटे ग्राउंड है, और वहां पर बॉल रुक कर तो हमने देखा नहीं कि बहुत कम आया, क्योंकि आज वानखेड़े पे मैच था, 223 रन ऑलमोस्ट चेज हो गए थे। ईडन गार्डन पे भी ऐसा होता है, पटाखा विकेट मिलता है, छोटा ग्राउंड, आउटफील्ड तेज। तो यहाँ पर कोलकाता के चांस है कि मुंबई को घेर ले। कंडीशंस देखते हुए आपको लगता है जाट भाई कि पीयूष चावला को मौका मिलना चाहिए प्लेइंग 11 में? मुंबई के लिए आई थिंक एक चेंज जरूर देखेंगे आप, क्योंकि मुंबई की एक खासियत है, मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूं, पहला मैच जब खेलते हैं ना, एक कोई ऐसा फास्ट बॉलर यंग खिलाते हैं जिसको हम दोबारा शायद कभी देखते भी नहीं। इस बार वो ना हो, क्योंकि इस बार जो दिखे है ना लेफ्ट आर्म सीमर, वो अच्छे दिखे। प्लस जो कंडीशंस है उसमें एक स्पिनर उनको कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? जयंत यादव एक ऑप्शन नजर आती है, क्योंकि देखिए अगर आप कलकत्ता के विरुद्ध खेल रहे हैं तो आप अब नीतीश राणा से भी डरना पड़ेगा, क्योंकि अब वो रन बनाने लगे हैं। आपको इयन मॉर्गन है उनकी टीम में जो क्रूशल रोल्स प्ले करते हैं, दिनेश कार्तिक तो है, और एंड्रे रसेल के लिए आप ये स्पिन का कोई प्लानिंग कर नहीं सकते, क्योंकि तो अगर स्पिनर ऐड करना है तो मैं उनके लिए करूंगा कम से कम जिनके विरुद्ध मैं इफेक्टिवली यूज कर पाऊं, अटैकिंगली यूज कर पाऊं रादर के डिफेंसिवली। तो मैं अगर होता तो मैं शायद ऑफ स्पिनर वहां पे जोड़ता, और जयंत यादव है उस टीम में, पिछले साल उनको इस्तेमाल किया था आखिरी 2 मैचेस में, तो वो एक चेंज आप देख सकते हैं, या एडिशन भी मैं कहता हूं हो सकती है, एक गेंदबाज और जोड़ने की भी सोच सकते हैं, या फिर एक तेज गेंदबाज या किसी ऑलराउंडर कहीं ना कहीं करके आप उनको इंक्लूड करें। सर किसको खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, तो आप लोग मुझसे ज्यादा बहुत बेटर जानते हैं सर। लेकिन सर एज बतौर फैन ऑफ द गेम, सर वीरूपा जी हरभजन सिंह को खिला के सिर्फ 1 ओवर देना, ये बहुत नाइंसाफी है सर। पूरा तो खिलाएं, 4 ओवर तो कराएं बड़े भाई से। नहीं, मैं होता तो वहां पर जरूर उनको पूरे 4 ओवर कराता, क्योंकि वो एक ऐसे गेंदबाज हैं, वो इकोनॉमी रेट बहुत उनका बढ़िया रहता है। इवन चाहे राइट हैंडर बैट्समैन हो, कितना ही बड़ा हिटर हो, कितना ही अच्छा स्पिन खेलता हो, क्योंकि उनको आइडिया है कि इसको कब मेरे को सिंगल देना है, कब मेरे को डॉट बॉल डालनी है, वो बच के निकल जाते हैं। और देखिए बुरा दिन तो अगर आपका कोई और बॉलर ले ले, एंड्रे रसेल ने डाले, अगर वो भी 15-20 रन खा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है। हरभजन सिंह बेहतर ऑप्शन है मुझे लगता है, बट ये मेरे को आज तक समझ में, MS धोनी ने बहुत बार किया है, रविंद्र जडेजा ने 1 ओवर डाला, उसमें 10-12 रन खाए और फिर उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने बॉलर खिलाया बट उसे 1 ओवर भी नहीं कराया,
MS धोनी। तो ये आजकल का जो ट्रेंड है ये मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हरभजन सिंह, उनको गेंदबाजी करानी चाहिए और वो मतलब आपको आउट करके भी देंगे। डेविड वार्नर को उन्होंने ऑलमोस्ट आउट कर दिया था अगर कैच पकड़ा जाता था। कैच भी तो छूटा था, फिर क्यों नहीं करवाया दूसरे ओवर? जाट भाई क्या कहते हैं? देखिए, मैं वो एक ओवर, मैं उस दिन मैच देख रहा था घर पे, और बिल्कुल सही कहा जो वीरू ने कहा और आपने कहा, वो आउट ही कर लिया था, सिवाय वो लास्ट गेंद जो उन्होंने ना फेंकी और कवर पे छक्का खाया जोर से। मैं ये एक पॉइंट है, क्योंकि जिस तरह से खेल देख रहे हैं ना ट्रेंड्स आप, तो आई थिंक आजकल इतनी प्लानिंग होती है और एक दूसरे के विरुद्ध आप कौन से ओवर में क्या करेंगे, किसको अटैक करेंगे। तो केकेआर के साथ हमने देखा है, ये ना मनी बॉल लेके आए थे, थ्योरी नहीं लेके आते हैं, तो वो कंप्यूटर मैच जब चलता है ना, तो वो हरभजन को अब आप लाने वाले हैं, तो ऑपोजिशन टीम को प्लान कर रहे हैं कि वो आएंगे तब हम वो करेंगे, तो आपको वो सिर्फ दिखाने के वेट ही कराते रह गए और वो अपना प्लान करके मैच जीत के चुपचाप घर चले गए। तो केकेआर की प्लानिंग ऐसी रहती है, कई बार हो सकता है शायद मैं गलत हूं, लेकिन क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार पड़ने के डर से हरभजन सिंह को नहीं कराया, फिर तो आप खिलाते ही नहीं ना जी। अगर आपको ये लगता है हरभजन सिंह जैसा खिलाड़ी जब खेल रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप खिला ही रहे हैं, मतलब अगर वो प्रैक्टिस में ही नहीं है, छोड़ चुके हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ दी है, वो उनको पता है वो कितना खेल रहे हैं। बट जैसा ही एक ओवर मैंने पहला देखा सिवाय लास्ट बॉल के, मेरे को तो यही लगता है कि यही प्लानिंग है कि वो प्लान करते रहे कि हरभजन सिंह आएंगे ना, उस ओवर में हम अटैक करेंगे। उन्होंने उसको लगाया ही नहीं जी, लगाया नहीं, और हमारे तो दिल पे लग गई बात यार, भज्जी को खिलाया, एक ही ओवर दे रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है काम यार। वीरूबाजी, और कोई अच्छे कॉन्टेस्ट देखना चाहेंगे आप इस मैच के अंदर? बुमराह वर्सेस रसल फॉर एग्जांपल। रसल जो है पिछले मैच में राशिद खान के सामने थोड़े से चूक गए और पहाड़ जैसे बन के इस बारी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, लेकिन बुमराह उन्हें कई बार डिसमिस कर चुके हैं। नहीं, बिल्कुल, कल मैं देखना चाहूंगा कि एंड्रे रसल रन बनाए, रन बनाते हुए एंड्रे रसल को देखना चाहूंगा। मतलब चाहे वो जिस मर्जी के खिलाफ बनाए, कि जिस मर्जी के खिलाफ बैटर ले लें, बट कल अगर वो रन बनाएंगे तो मजा आएगा। मतलब उनको काफी समय हो गया रन बनाए हुए। कल एक ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली जैसी संजू सैमसन ने खेली है, या KL राहुल ने खेली, या हुडा ने खेली है, ऐसी एक क्रिस्प पारी खेलेंगे तो कल मजा आएगा, क्योंकि उनके भी फैंस इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, जैसे क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, डेविड वार्नर, ये फॉरेन खिलाड़ी हैं बट इनके फैंस बहुत हैं इंडिया में, तो एंड्रे रसल उनमें से एक है।